इसके पहले वाली स्लाइड में हमने बीए थर्ड ईयर का पोइट्री का फर्स्ट यूनिट शेली को डिस्कस किया। अब हम शेली की पोएम जो आपके प्रिस्क्राइब्ड है ओड टू द वेस्ट विंड उसको डिस्कस करेंगे। उसकी फर्स्ट लाइन नोटिस करिए, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड। ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, यहाँ पे इसको हम बोलते हैं इनकैंटेशन। द पोएम ओपन्स विद एन इनकैंटेशन, और उसमें जो कवि हैं वो जो पोइट है वो विंड को इवोक कर रहे हैं, यानी उस मूवमेंट को, वेस्ट विंड के मूवमेंट के बारे में बात कर रहे हैं और कहते हैं दाउ ब्रेथ ऑफ ऑटम्स बीइंग, ऑटम सीजन के अंदर तुम एक सांस हो, ऑटम की एक सांस हो, जैसे हम सांस लेते हैं। दाउ फ्रॉम हुज अनसीन प्रेजेंस, अब विंड को तो हम देख नहीं सकते इसलिए हम कह रहे हैं उसके लिए अनसीन प्रेजेंस। प्रेजेंस यानी तुम हो तो सही वहाँ पे लेकिन अनसीन, तुमको हम देख नहीं सकते। द लीव्स डेड आर ड्रिवन लाइक घोस्ट फ्रॉम एन एन्चेंट ऑफ लीव, जब ऑटम में वेस्ट विंड बहती है तो जो सूखे हुए पत्ते हैं वो एकदम इधर उधर भागने लगते हैं, जैसे कि उनके पीछे कोई एन्चेंटर दौड़ रहा है, कोई राक्षस दौड़ रहा है और वो उसको देख के भागने लगते हैं। और इन पत्तियों का कलर क्या होता है? येलो एंड ब्लैक एंड पेल एंड हेक्टिक रेड। ये 4 कलर्स उन्होंने मेंशन करे हैं, येलो, ब्लैक, पेल यानी हल्का रंग और रेड। पेस्टिलेंस स्ट्रिकन मल्टीट्यूड्स, ऐसा लगता है बहुत सारी बीमारी से भरे पड़े हैं, मल्टीट्यूड्स यानी लाखों के मात्रा में है, और जो ही वेस्ट विंड आती है वो इधर उधर उड़ने लगते हैं। ओ दाउ हु चेरियस्ट टू देयर डार्क विंट्री बेड द विंड सीड, अब एक तो पत्तों को हटाती है वेस्ट विंड और दूसरी चीज़ क्या करती है कि जो पंख वाले बीज होते हैं, चेरियट यानी उनको लेके जाती है एक जगह से दूसरी जगह, जैसे किसी बग्गी में बिठा के ले जा रहे हैं। और जो विंग सीड हैं उनको ऑटम के बाद कौन सा मौसम आता है? विंटर। पूरे विंटर्स में ये जो बीज होते हैं इनको ज़मीन के नीचे दबा देती है। वेयर दे लाई कोल्ड एंड लो, लो यानी धरती के नीचे। ईच लाइक अ कॉप्स विद इन इट्स ग्रेव, ऐसा लगता है हर एक डेड बॉडी है जो कि अपनी ग्रेव के अंदर सो रही है। Until thine azure sister of the spring shall blow, और ये तब तक सोते रहेंगे जब तक स्प्रिंग, बसंत नहीं आ जाती। एंड जब स्प्रिंग आएगी, स्प्रिंग को उन्होंने माना है ऑटम की सिस्टर, बहन। Her clarion over the dreaming earth, अब जब स्प्रिंग आएगी तो वो अपना बिगुल बजाएगी। एंड फिल ड्राइविंग स्वीट बड्स लाइक फ्लॉक्स टू फीड इन एयर विद लिविंग ह्यूज एंड कलर्स प्लेन एंड हिल, और पूरे विंटर्स में जो बीज धरती के नीचे थे वो फूटेंगे, बाहर निकलेंगे और पूरी धरती खूबसूरत हरे रंग से भर जाएगी। Wild spirit which art moving everywhere, destroyer and preserver here or here, और कभी कहते हैं वाइल्ड स्पिरिट तुम तो हर जगह हो और तुम डिस्ट्रॉयर भी हो और प्रिजर्वर भी हो। कैसे मतलब? डिस्ट्रॉयर का मतलब कि तुम गलत सूखी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देते हो, हटा देते हो, और अच्छी चीज़ों को प्रिजर्व करते हो। अब इसमें हम एक सेकंड इंटरप्रिटेशन लेते हैं। वो सेकंड इंटरप्रिटेशन है कि शेली के मन में बहुत सारे विचार थे और बहुत वो परेशान था, दुखी था। तो वेस्ट विंड की ताकत से वो चाहता है उसके अंदर भी एक पावर आए कि उसके जो विचार जो डेड हो गए हैं, पुराने हो गए हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है, उसको वो वेस्ट विंड की ताकत से हटाए और नए विचार से अपनी ज़िंदगी आगे चालू रखे। Thou on whose stream mid the steep sky commotion, अब इस पहले स्टैंजा में हमने क्या देखा कि धरती के ऊपर वेस्ट विंड का क्या इम्पैक्ट है। अब हम देखेंगे आकाश में वेस्ट विंड का क्या इम्पैक्ट है। Thou on whose stream mid the steep sky commotion, loose cloud like earth's decaying leaves are shed, आकाश में क्या हो रहा है? इधर उधर बादल जो है उड़ रहे हैं। Shook from the tangled boughs of heaven and ocean, अब बादल कैसे बनते हैं? जब ओशन से पानी इवेपोरेट होता है और ऊपर चला जाता है, वहाँ जाके वो पानी जो है वो जम जाता है और बादल का रूप ले लेता है। एंजल्स ऑफ रेन एंड लाइटनिंग देयर आर स्प्रेड ऑन द ब्लू सर्फेस ऑफ द एयरी सर्ज, और वो पानी लेकर बादलों के अंदर इधर उधर उड़ता रहता है। जब वेस्ट विंड आती है तो इन बादलों का मूवमेंट जो कि यूजलेस मूवमेंट था वो एकदम चैनलाइज्ड मूवमेंट हो जाता है। लाइक द ब्राइट हेयर अपलिफ्टेड फ्रॉम द हेड ऑफ सम फियर्स मैनियाड, मैनियाड यानी डांसर। जस्ट लाइक एक डांसर गोल घूमती है और चारों तरफ उसके बाल जो है उड़ते हैं, उसी तरह से जब वेस्ट विंड आती है तो ये बादल जो इधर उधर उड़ रहे थे वो तेज़ी से घूमने लगते हैं। Even from the dim verge of the horizon to the zenith's height, the locks of the approaching storm, और इस तूफान वेस्ट विंड और
बादल मिल के एक स्टॉर्म का रूप ले लेते हैं, तूफान का रूप ले लेते हैं। Thou dirge of the dying year, to which this closing night will be a dome of a vast sculpture। और फिर वेस्ट विंड और बादल बन के एक डोम की शेप बना लेते हैं और एक टेंट जैसी शेप बना लेते हैं, वॉल्टेड विद ऑल दाई कॉन्ग्रीगेटेड माइट। और उसके अंदर वेस्ट विंड की ताकत और शक्ति आ जाती है। किस में आती है? बादलों में। Of vapors from whose solid atmosphere black rain and fire and hail will burst। और वेस्ट विंड बादलों के साथ मिलके एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारी बारिश और ओले वो है धरती पर डालती है, गिराती है। और इसका सेकंड इंटरप्रिटेशन यही निकलेगा कि कवि जो है जिसके मन में इधर उधर तरह तरह के विचार इधर उधर जा रहे थे, जब वेस्ट विंड की शक्ति उसके अंदर आएगी तो क्या होगा? उसके विचार जो हैं वो एक हेल, एक तूफान, एक स्टॉर्म की तरह आएंगे और सारी मानवता को किसी न किसी फॉर्म में मदद करेंगे।